अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो गाइज़, हानिया के अब्बू गए थे अपने फ्रेंड की बेटी के एंगेजमेंट पार्टी में। तो मैंने इनसे कहा था कि वहाँ की कुछ वीडियोस बनाकर लेकर आ जाना। तो बुलाया तो हमें भी था, मतलब विद फैमिली था हमारा वहाँ पर जाने का। लेकिन जो है ना, फिर हम गए नहीं थे, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और सिर्फ 3 दिन रह गए थे ईद के। तो काम भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे ईद की वजह से, जो पहले ही ईद से पहले ही हमें निपटाने थे सारे। तो बस वहाँ से फिर इन्होंने जब ये वीडियोस वगैरह भेजी थी तो फिर मुझे लगने लगा कि हमें जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर एसी कूलर इन सब के इंतज़ाम भी बहुत अच्छे थे। और वो ऐसी लोकेशन पर था कि बिल्कुल खुली खुली जगह में ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी का कोई एहसास ज़्यादा हो नहीं रहा था। तो बस ये क्लिप भी मैंने इसी में ऐड कर दी थी। The next day. तो गाइज़, ये है अगले दिन की वीडियो। तो अब हानिया के अब्बू तो वहाँ से बहुत लेट आए थे, तो ये सो रहे हैं और हानिया भी सो रही है, क्योंकि हानिया का तो रोज़ का यही है, रातों को जागना और दिन में सोना। तो बस वो दोनों सो रहे हैं और आयशा, अनमता और मैं, हम तीनों आ गए थे नीचे। तो हमें बहुत सारे काम निपटाने थे, सारे पर्दे हटा दिए थे हमने, जो पर्दे धोने थे। तो मैंने सोचा था ये मैं बस 2 दिन पहले ही धोऊंगी, और अब 2 ही दिन बचे हैं ईद के। तो बस आज सारे ही काम निपटाने हैं हमें इंशाल्लाह। और बाकी कल के लिए कोई ज़्यादा काम वाम बचाएंगे नहीं हम। बस ज़्यादा से ज़्यादा कल ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब रह जाएंगे और कस्टर्ड वस्टर्ड बनाना बस। तो बस अब ये मैं यहाँ की सफाई करने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ ये इस वॉशिंग की डीप क्लीनिंग। तो जो है ना, ये कम से कम 15 दिन हो गए। 15 दिन से ना बस ऐसे ही उससे सर्फ से ही धो देते हैं हम इसे। तो यहाँ का पानी ऐसा है कि अगर तुम रोज़ भी धोओगे ना, तब भी ऐसे ही निशान रह जाते हैं। ये कुछ यहाँ के पानी की वजह से, और पानी और साबुन को मिला करके फिर ऐसे निशान हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से ही साफ़ करना पड़ता है हमें। तो ये मैंने बनाया है हार्पिक और सोडा, इन सब चीज़ों को मिला करके बना रखा है ये मैंने। और सर्फ, ये तीनों चीज़ें मिलाकर इन्हें अच्छे से, और विनेगर, ये 3 चीज़ें अच्छे से मिला करके इनका एक फोमी टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है। फिर मुझे इससे ही धोना पड़ता है ऐसे ऐसे वॉशिंग को भी। और यहाँ पर जो टाइल्स पर जहाँ पर छींटें आती हैं ना हाथ मुँह धोने में, वहाँ पर। और ये जो है ना वॉशिंग के नीचे वाला एरिया, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये मैंने वॉशिंग पे नीचे का जो इसका घेरा था वहाँ भी यही लगा दिया था। और फिर इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पाइप पर भी लगाकर छोड़ दिया था, और मैं नीचे भी लगा दूंगी, जो नीचे फर्श पर इस कॉर्नर में ना, मतलब जहाँ पानी थोड़ा सा भी इकट्ठा होता है, यहाँ का पानी है ऐसा। तो फिर इस तरह से ही बनाकर मुझे फिर जो है ना वो करना पड़ता है, क्योंकि मैं तेज़ाब से नहीं करना चाहती हूँ। तेज़ाब से जो है ना फिर टाइल्स और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इस तरह की, तो वो मतलब फिर वो बात नहीं रहती, उसकी खुद की अपनी चमक जो है ना वो रहती नहीं है। तो वरना तो उससे बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर मैं करती नहीं हूँ। तो ये जो है ना, यहाँ भी बहुत ज़्यादा निशान आ जाते हैं इस जगह पर, और फर्श पर भी गई थी। बस मैं इसके बाद फिर चली गई थी किचन में, और मैंने और इससे ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं बना सकती थी इससे ज़्यादा वीडियो। तो इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू ज़ीरा। तो आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था खाने का क्या बनाना है, और वैसे तो मैं रायता बनाती, फिर मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ आलू ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और लहसुन अदरक पिसा हुआ, और इसमें डाला है मैंने पाउडर वाले मसालों में धनिया, मिर्च और हल्दी और नमक। तो बस मैं इसे भूनकर अच्छे से इसमें फिर वो फ्राई किए हुए आलू डाल दूँगी। तो गाइस, खाना बनाने के बाद में खाना तो बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो फिर यहाँ का भी बहुत सारा काम बचा हुआ था। यहाँ पर जितनी भी क्लीनिंग का काम थोड़ा बहुत जो बचा था पहले ही कर लिया था वैसे तो हमने सारा। तो दरवाजे वगैरह साफ़ करने रह गए थे, उसके बाद में फिर मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ। और अब बस यहाँ का अच्छे से एक बार पोछा लग जाएगा तो यहाँ का तो काम पूरा निपट जाएगा। तो बस
वैसे तो मैंने ये बहुत वीडियो जो है ना बहुत डिटेल में बनाई थी, लेकिन मैंने फिर इस तरह से इसे एडिट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए। फिर इसके बाद में मैंने क्या किया था, ये जो हमारी बहुत दिन से कालीन ना रेलिंग के साइड पे पड़ी हुई थी, फिर मैंने इसे अच्छे से धोया था क्योंकि ये जो है ना बहुत ही मतलब ऐसी हो रही थी बारिश में भीग भीग कर, बहुत ही ज़्यादा बेकार सी हो गई थी कुछ धूल मट्टी से। और मुझे इसे धोने के बाद ही काम में लेना था क्योंकि इसमें हुआ क्या था, फ्रिज ना हमने वो जब हम चले गए थे अम्मी के यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया था, फ्रिज को बंद कर दिया था प्लग पर से। तो फ्रिज उसके बाद इन्हें लगा कि इन्होंने खोल दिया, इन्होंने दूसरा वाला बटन खोला होगा, इन्हें लगा कि खोल दिया, तो वो फ्रिज का जितना भी पानी था ना वो सारा इसमें आ गया था कालीन में। तो मेरा इसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बिछाने का, वरना मैंने इसे ऐसे पानी वानी डालकर धो दी थी, लेकिन मेरा इसको मन था कि मैं इसे छत पर ले जा करके और अच्छे से सर्फ से ब्रश वगैरह लगा करके ऐसे धोने का बिल्कुल मन था मेरा। वरना मैं जब ये नई नई कालीन आई थी ना तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं धोती थी इस तरह से, मैं एक कपड़े से सॉफ्ट से कपड़े से रगड़ रगड़ कर ऐसे धोती थी इसे, और इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती थी। और अब तो इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, तो बस हमजा के अब्बू तो कह रहे थे कि इसे फेंक दो, फिर दूसरी नई ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, इस तरह की नहीं मिलेगी। ये बहुत ही, मुझे इसका डिज़ाइन इतना पसंद है, ये मैंने पसंद की वजह से ही ले ली थी, वरना तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें ना कॉस्टली पड़ी थी। जो येलो वाली कालीन है ना उससे कहीं ज़्यादा, लेकिन येलो वाली कालीन एक अपनी जगह है, लेकिन इसकी एक अलग ही बात है। तो बस इसे मैंने इसी वजह से ली थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था इसे फेंकने का। मैंने कहा एक बार तो ज़रूर धोऊंगी, हो जाएगी सही, फिर आगे कभी फिर ऐसा लगा कि मतलब धोने से भी नहीं होगी सही तो फिर कभी फेंक देंगे, लेकिन अभी नहीं। तो गाइज़ मैंने छत पर इसे इसलिए ले जा कर नहीं धोई थी कि छत पर जो है ना मैं इसे धोकर आ जाती, फिर मैं इसे दीवार पर डाल देती, फिर बंदर आते तो वो उस पर शूशू वगैरह कर देते, पोटी वगैरह कर देते, तो ये वैसी की वैसी गंदी हो जाती। हमारे यहाँ बंदर ही बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस इसके बाद जो मैंने पर्दे धोए थे ना वो नीचे मैंने रस्सी बांध करके नीचे ही फैला दिए थे सारे, क्योंकि रेलिंग के साइड में फैलाती तो वहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हवा भी बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। तो बस अनमता आयशा मुझे ऊपर से बुलाने के लिए आई थी कि नीचे चलो तुम्हें कुछ दिखाना है, अब वो कुछ लेकर आए हैं। मैंने कहा क्या लेकर आए हैं पता नहीं, मैंने कहा चलो चल रहे हैं। फिर मैं नीचे आई थी तो यहाँ की हमने रूम की तो लाइट ऑफ़ कर रखी थी क्योंकि शीशे हैं ना हमारे रूम में लगे हुए, तो बाहर से बिल्कुल सारा पूरा घर ना ऐसे दिखता। तो बस इस वाले रूम की इन्होंने लाइट जला दी थी, और ये सारे गिफ्ट हैम्पर यहाँ रखे हुए थे, और बहुत ही प्यारी सी इनकी पैकेजिंग थी, बहुत ज़बरदस्त। और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त थी इस फ्रूट की जो ये कार्ट बना रखी थी इन लोगों ने, क्या कहा जाए इसे, कार्ट बोलेंगे या फ्रूट की गाड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रक टाइप का कुछ इस तरह का बना रखा था। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो ये जो इन्होंने फ्रूट की बना रखी थी ना कार्ट टाइप का, या ये कहा जाए कि ट्रक टाइप का, तो ये इसके बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग थी, और इनमें थे स्नैक्स वगैरह, स्वीट्स और ये सब चीज़ें थी। और ये है वाटर कूलर, और मिल्टन का वाटर कूलर था। तो गाइज़ इस बॉक्स में थे कुछ लग्जरी टाइप के बॉक्स, और बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग थी इसकी, लग्जरी टाइप की, और बॉक्स भी बहुत ही प्यारे से थे। और इसमें थे नट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, कुछ स्वीट्स थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी थी। और इसकी मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगी, तो उसमें दिखाऊँगी फिर मैं कि इसमें क्या क्या चीज़ थी। और इसके बाद फिर मैंने ये पर्पल कलर का जो बॉक्स था गिफ्ट हैम्पर, ये वाला मैंने इसे ओपन किया था फिर, तो इसमें थे स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स, और ये स्नैक्स ज़्यादातर तो इंटरनेशनल स्नैक्स थे ये। तो ये जो इसमें कार्ड है इसमें सब कुछ लिखा हुआ था, ये सारे स्नैक्स कहाँ के हैं। और ये ऑनियन चिप्स थे, इसमें स्टिक्स थी, चॉकलेट स्टिक्स, और ये भी स्टिक्स थी, पॉकी स्टिक्स, और ये कोल्ड ड्रिंक थी, कोक थी ये, और ये थी प्राइम, ये तो आप जानते ही होंगे मिस्टर बीस्ट वाली प्राइम। और ये एप्पल चिप्स थे, और जो दूसरा वो जो थी ग्रीन बॉटल में वो था वाटर, कार्बोनेट वाटर कुछ ऐसी कुछ था इसका नाम।
और ये वाला जो बॉक्स है इसमें थी स्वीट्स। तो इसमें ज़्यादातर तो स्वीट्स ऐसी थी जैसे कि इंजीर वाली स्वीट्स थी, और काजू और बादाम वाली स्वीट्स, और कुछ थी खजूर की और इंजीर की। इसमें 3 तरह की स्वीट्स थी। और ये जो पर्पल कलर की थी ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और इसकी टॉपिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो गाइज़ ये है मिल्टन का वाटर कूलर। तो वैसे तो ये ट्रैवल वाला वाटर कूलर है, वैसे इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है ये। तो इसका ये कैसे पता चल रहा था कि ये ट्रैवल वाला है, मतलब ये वो है जैसे कि पिकनिक वगैरह पे जाना होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उसमें ये ज़्यादा सही रहता है। इस तरह से इसमें बॉक्स में एक ग्लास भी दे रखा है। और इसे खोलकर अनमता मेरे से ये पूछ रही थी, अम्मी देखो इसमें ये क्या है। तो मैं अनमता को बता रही थी कि ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे थर्मस वगैरह होते हैं या वाटर कूलर होता है, उसमें ये ऐसे ही डालकर देते हैं मतलब। और इसमें एक नेट भी लगी हुई थी। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ये कालीन मैंने आधी तो वॉश कर दी थी, आधी रह गई थी। तो ये मैंने अब ये पलटवा दी थी, उधर की साइड वो कर दी थी जो धोई थी, अब ये इधर की साइड की धो रही थी मैं। तो मैंने इसमें सर्फ मिलाकर और सोडा मिलाकर के इस पर डाल दिया था, और अब मैं इसे ब्रश से धो रही थी और साथ के साथ पानी भी डाल रही थी। तो बस मैं इसे इसी तरह से वॉश करती हूँ। पहले भी मैंने एक बार और करी थी इसे, कालीन को इसी तरह से वॉश, और अब ये दूसरी बार वॉश कर रही हूँ मैं। तो बस अब ये, तो गाइज़ बस इसके बाद मैं जो रेलिंग के साइड का फ़र्श वगैरह है वो भी धो दूँगी। और देखो बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ दिख रही थी यहाँ पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो छिपकलियाँ आजकल बहुत दिख रही हैं। तो मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन ये काम तो निपटाना ही था ना। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर दिया था, कूलर को भी, और इस जगह को भी अच्छे से मैंने धो दिया था, और कूलर के फ्रंट से भी साफ़ कर दिया था। तो अब मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।